शाला दर्पण पर एसे 3 के मार्क्स अपडेट होना शुरू हो गए, यानी कि एसे 3 का जो रिजल्ट है उसकी एंट्री प्रारंभ हो गई कक्षा 3 और 4 के लिए। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम जटिया और आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने भैरव टेक बदेसर के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कक्षा 3 और कक्षा 4 इन दोनों की एसे 3 की जो है ग्रेड एंट्री प्रारंभ हो गई है। तो किस तरीके से करनी है देखते हैं इस वीडियो के अंदर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले। साथियों, गूगल क्रोम में आकर के आप स्कूल लॉगिन कर लेंगे। स्कूल लॉगिन करने के बाद में आपको होम टैब कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। इसमें आपको परिणाम वाली टैब के अंदर जाना है। परिणाम टैब में जब आप जाएंगे तो परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। इसी के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा समेटिव असेसमेंट, यानी कि ऐसे एंट्री। डेस्कटॉप मोड में आप साइट को यूज करेंगे। यहाँ पर सेशन ऑटोमेटेड 2025-26 आ रहा है। क्लास 3 और 4 दोनों ही सेलेक्ट हो पा रही, तो क्लास 3 देख लेते हैं। उसके बाद में सेक्शन ए और शो स्टूडेंट्स डिटेल कर देंगे। ठीक है, ये जब हम करेंगे तो हमारे सामने खुल के आएगी विद्यार्थियों की लिस्ट। ठीक है, उनके नाम और उनकी लिस्ट खुल के आएगी और उसमें आपको दिख जाएगा A7 में राइट आ रहा है, मतलब A7 की मार्क्स एंट्री कर रखी है। A2 में राइट आ रहा है तो ये भी कर रखी है, और A3 की आपकी पेंडिंग है। अभी आप जो तीनों मार्क्स जो है वापस अपडेट कर सकते हो। हम एक ऐसा स्टूडेंट लेते हैं, ठीक है, जिसके मार्क्स एंट्री बाकी है। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक स्टूडेंट ले लिया यहाँ से इस क्रमांक पे। ठीक है, ये कर लिया। अब इसके अंदर जैसे आपने स्टूडेंट सेलेक्ट किया, यहाँ से अपन चलेंगे A7। A7 में सह शैक्षिक, तो ये तीसरी क्लास के लिए नहीं है। कक्षा 3 और 4 में सह शैक्षिक गतिविधियां आकलन विवरण A7 और A3 नहीं भरा जाना है, यानी सह शैक्षिक के लिए नहीं करना है। तो आपको यहाँ पर सीधा समेकित योगात्मक आकलन विवरण A7 और ये समेकित AC2 और समेकित वाला AC3। तो AC1 कर लिया। ऐसे 1 पर आप जाएंगे, ऐसे 1 की एंट्रीज कंप्लीट करेंगे, फिर ऐसे 2 की एंट्रीज कंप्लीट करेंगे, फिर ऐसे 3 की एंट्रीज कंप्लीट करेंगे। आपको ये सारी सब्जेक्ट के अंदर ग्रेडिंग्स भरनी है। तो इस तरीके से जो है आप ऐसे 3 के मार्क्स की एंट्री कर सकते हैं। थोड़ा सा धीरे चलेगा। जैसे इसमें ऐसे 1 सेलेक्ट हुआ, उसके बाद सब्जेक्ट पूछ ली जाएगी, हिंदी ले लेते हैं और गो पर क्लिक कर देते हैं। और बच्चे के स्तर के अनुरूप अपन ऐसे 1 की जो है इसकी एंट्री कर रहे हैं, ग्रेडिंग की। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ग्रेडिंग भर दी हिंदी सब्जेक्ट के लिए। ये हिंदी सब्जेक्ट की एंट्री हो गई, उसके बाद में सबमिट कर दिया हमने। ठीक है, हिंदी के बाद में आप सब्जेक्ट चेंज करिए, गणित पे आ जाइए। ठीक है, गणित में गो करिए। ये गणित आ गया, इसके अंदर भी आप जो है ग्रेडिंग डाल देंगे, उसके बाद में सबमिट कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप सब्जेक्ट चेंज करते जाइए। इंग्लिश पर आ जाइए, फिर से ग्रेडिंग का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में, ग्रेडिंग भरिए और सबमिट कर दीजिए। जब चारों सब्जेक्ट हो चुके होंगे तो ऐसे 1 की एंट्री खत्म हो जाएगी। इंग्लिश के बाद पर्यावरण अध्ययन पे चलते हैं। ये पर्यावरण अध्ययन लिया हमने और इसके अंदर भी अपन क्या भर देते हैं साथियों, ग्रेडिंग भर देते हैं। ये हमने ग्रेड भर दी। तो अब इस स्टूडेंट की ऐसे 1 की एंट्री हो चुकी है। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने इस स्टूडेंट को लिया तो ऐसे 1 के अंदर इसके राइट आ गया। 4 सब्जेक्ट है, चारों की एंट्रीज होगी तब राइट आएगा। अभी इसका ऐसे 2 होना है, तो ऐसे 2 में जो क्रॉस आ रहा है उस पर क्लिक करिए। क्रॉस पर क्लिक करने के बाद वही समेकित योगात्मक आकलन विवरण ऐसे 2। ठीक है, ऐसे 2 लिया, फिर आपसे सब्जेक्ट पूछेगा और फिर आपको गो कर देना है। ठीक है, गो करेंगे साथियों। चलिए, ठीक है, अब यहाँ पर वापस ग्रेडिंग्स पूछ रहा है। ये हमने बी ग्रेड भर दी। उसके बाद में अपन सब्जेक्ट बदलेंगे, फिर गो पे क्लिक करेंगे, फिर से अपन ग्रेडिंग भरेंगे, फिर से अपन ग्रेडिंग भरेंगे और सबमिट कर देंगे। इस तरीके से अपन जो है ऐसे 3 तक की एंट्रीज कंप्लीट करेंगे। वही इंग्लिश में सेम रिपीटेटिव चीज है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कर सकते हैं आसानी से। ये जो भी आपके बच्चे की ग्रेड आ रही है, आप उसके अकॉर्डिंग बच्चे की ग्रेड यहाँ पे भर देंगे। तो सारे बच्चों का ऐसे 2, ऐसे 1 और ऐसे 3 ये सारी की सारी आपको एंट्रीज कंप्लीट करनी है। यहाँ पर ये चारों विषय की एंट्रीज हो गई, यानी कि इस स्टूडेंट की आप देख सकते हैं साथियों। यहाँ पर ओ सॉरी, ऐसे 2 की एंट्री दूसरे स्टूडेंट की हो गई, बाकी इसी की करनी थी। तो ये इस प्रकार से तीनों की हो जाएगी। अब अपन ऐसे 3 की करके देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में जो विद्यार्थी दिख रहा है उसका ऐसे 3 कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है साथियों, समेकित योगात्मक आकलन विवरण 3 करना है, सह शैक्षिक वाले को छोड़ना है। और फिर यहाँ से सब्जेक्ट, इसके अंदर सारी सब्जेक्ट खुल के आएगी साथियों। तो हिंदी ले लेते हैं। स्टूडेंट का नाम देख लिया, अब दिमाग में है कि स्टूडेंट की क्या ग्रेडिंग्स है, तो उस हिसाब से स्टूडेंट को अपन ग्रेडिंग दे देंगे। ठीक है, चलिए, ऐसे 3 में हमने हिंदी की एंट्री इसमें कर रखी पहले से। चलिए, गणित के अंदर आ जाते हैं। गणित करने के बाद गो करेंगे। गो करने के बाद यहाँ पर गणित की जो है इसकी ग्रेड भर देंगे, फिर इसको सबमिट कर देंगे। बाकी सब्जेक्ट भी करके देखते हैं, अपन सारे सब्जेक्ट देखेंगे। इंग्लिश और ये इंग्लिश की ग्रेडिंग्स, उसके बाद में ये पर्यावरण अध्ययन,
और ये पर्यावरण अध्ययन की ग्रेडिंग्स। ठीक है, मुख्य विषय हो गए आपके। उसके बाद आप आ जाओ स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा पे, इस पर गो करेंगे साथियों। इसमें भी आपको ठीक इसी तरीके से ग्रेडिंग पूछेगा, तो बच्चा कितना साफ सुथरा आता है उस अकॉर्डिंग इसको ग्रेडिंग देनी है। तो इन सब्जेक्ट्स में तो जनरली जो है बच्चे की कला शिक्षा वगैरह इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको ग्रेडिंग देनी है। तो बच्चा आर्ट में कितना सा इंटरेस्ट वगैरह लेता है, क्या उसमें कलाकारी, उस हिसाब से आपको ग्रेडिंग्स देनी है। और उसके बाद में लास्ट सब्जेक्ट बच जाता है आपका कार्यानुभव। कार्यानुभव के अंदर बच्चे की ग्रेड, आपके स्कूल में बच्चे का कंट्रीब्यूशन कैसा है, ये सब आप जब कर लेंगे तो पहले स्टूडेंट की आप देख रहे हैं SA1 SA2 SA3 की एंट्रीज हो गई है। ये एंट्रीज क्लास 1 और 2 के लिए नहीं होगी, 5वीं ऑलरेडी बोर्ड क्लास है। 3 और 4 के लिए भी 3 और 4 के लिए हो रही है, 6 7 8 के लिए भी अभी नहीं चल रही है। तो कक्षा 3 और 4 के लिए आप SIQE मूल्यांकन परिणाम एसएस की प्रविष्टि अनलॉक की सुविधा संबंधित ब्लॉक कार्यालय के हेल्प डेस्क में उपलब्ध है। परिणाम घोषणा की निर्धारण तिथि पश्चात SIQE CC मूल्यांकन परिणाम प्रविष्टि का अनलॉक केवल राज्य स्तर से विशेष परिस्थिति में CBO की अनुशंसा भी किया जा सकता है। तो अभी आपको क्या करना है, विदाउट वेटिंग फॉर लास्ट डेट यू हैव टू सबमिट SA1 SA2 SA3 ग्रेडिंग्स। सारी ग्रेडिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।